वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस बंद हो गया, लेकिन इस पर शुरू हुई सियासत खत्म नहीं हो रही है। 3 दिन पहले जब एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को दी गई 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति रद्द की, उसके बाद तमाम हिंदू संगठनों ने इसे अपनी जीत बताया। बजरंग दल के कार्यकर्ता तो खुशी में नाचते दिखे, बीजेपी के नेता भी इसे जन भावना की जीत बताते नजर आए, जिस पर अब हिंदू मुस्लिम वाली सियासत शुरू हो गई है, जिसमें सबसे आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस, जिसके कई नेता इस मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार की नजरों में अब्दुल का काम सिर्फ पंक्चर लगाना है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि 50 मुसलमान बच्चे अपनी काबिलियत से मेडिकल एंट्रेंस पास कर गए, इसीलिए मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दिया। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। यह बात सरकार को हजम नहीं होती। साहब क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की? साहब ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। यह इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। और वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि जब लोग मेडिकल कॉलेज बंद होने की खुशी मनाने लगे तो सोचिएगा कि नफरत ने उन्हें कितना अंधा बना दिया है। और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कॉलेज बंद करने का मुख्य कारण मुस्लिम छात्र थे। उन्होंने लिखा कि एडमिशन पाने वाले 50 छात्रों में से 42 छात्र मुस्लिम थे। शायद यही वजह है कि कॉलेज को बंद किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बंद होने पर जश्न को लेकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स पोस्ट में लिखा गया कि मिठाइयां बांटते हुए बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता इसलिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी अनपढ़ और जाहिल सरकार से जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सत्ता में ऐसी सरकार बैठी है जो स्कूल कॉलेज बंद कर रही है, क्योंकि यह सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मेडिकल कॉलेज के बंद होने को लेकर बीजेपी के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी हमला बोला। महबूबा ने कहा कि सीएम ने एक दिन पहले ही कॉलेज बंद करने की मांग की थी, क्योंकि यह सब पहले से तय था। क्या सीएम को पहले से इसकी जानकारी थी? मगर सारी खुद अफसोस अमि कथो कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोइमे दो गो ये ऑर्डर इशू। यह सा पानवा यमन का ऑलरेडी ये डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर साहब से कि तिमो वोन काल सयकत एस पगा गई। यह सवाल कि यम 50 मेडिकल स्टूडेंट छ यम कतनस करोक एडजस्ट। तिम एडजस्ट करन, तिम सरकारी जिम्मेवारी क्या तिम चुर दरवाज कन आमत क्या, तिम पंस दित आमत क्या, तिम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर करित आमत अत इंस्टीट्यूशनस में, अत मेडिकल कॉलेजस में। मगर अगर यह चीज बाकिन जायन में रिपीट गि मजहब किस नावस पे एजुकेशन यी पोलिटिसाइज कर तेल कोत गन बे जम्मू कश्मीर मज। महबूबा के बाद सीएम ने भी कल इस मुद्दे पर बोला और
मेडिकल कॉलेज को बंद करने पर सवाल उठाए। शेख उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी मुल्क में मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ते हैं और हम वो हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज बंद करवाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते हैं। अब लद्दाख का तो बेड़ा गर्क कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे ये। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकोनॉमी जो है और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहां बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। तो मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की जो 50 एमबीबीएस की सीटें थीं ये एक तरह से रद्द कर दी गई हैं और अब इस पर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, अजय भारती जी पूर्व एमएलसी हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और आकाश वर्मा जी स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी आपका भी और आकाश वर्मा आपका भी, दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। अजय भारती जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अजय भारती जी, मेडिकल कॉलेज तो देखिए बंद हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। 50 सीटें मिली थी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस ये कह रही क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट यहां पर ज्यादा थे, मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते लिखते और वो डॉक्टर बनते, ये दरअसल बीजेपी और आरएसएस से नहीं देखा जा रहा था और इसी वजह से इस मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया है। यह इल्जाम कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस क्या कहती है, इसने देश को दुनिया ने देखा है कि उन्होंने 1947 में विभाजन भी कैसे करवा दिया था और ये दोनों पार्टियां वो पार्टियां हैं। ये तो आनंद फानंद में इसको परमिशन मिल गई थी इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को। यहाँ पर 75 में एक फंक्शनल जो 13 साल से चल रहा ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज था वो इन्होंने मिलकर बंद कर दिया। ये बाकियों को ज्ञान देते ना, क्यों किया बंद? क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज जम्मू में था। इसीलिए चाहे आप किसी भी तरह से देखें, जम्मू को जो कॉलोनाइज करने का जो इनकी 70 साल की जो मानसिकता है उसमें से निकल नहीं रहे हैं। आखिर क्यों इस प्रकार से ऐसा होता है कि और बाकी जो बच्चों को, पहले तो ये ध्यान में रख लीजिए, कॉलेज बंद नहीं हुआ, उसकी परमिशन विड्रॉ हुई है क्योंकि उसमें कमियां पाई गई। अगर वो कमियां पूरी करेंगे तो उसको रेस्टोर किया जा सकता है, नहीं करेंगे तो हाफ हार्टेड ऐसे क्या कोएक्स वहां से तैयार करने थे क्या? जिनके पास फैकल्टी पूरी नहीं, जिनके पास हॉस्पिटल पूरा नहीं, जिनके पास स्टाफ पूरा नहीं, क्लासरूम्स पूरी नहीं, ऐसे डॉक्टर्स आप कैसे बना कर लाते वहां से? ये एक बात। दूसरी बात, जो मेरिट की बात करते हैं, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के लोगों को ये बताने के लिए कि भाई आप नाकाबिल हो, आप मेरिट नहीं ला सकते हो। बात यह है कि ये तीसरे राउंड में ये कॉलेज खोला गया स्टूडेंट्स के लिए। अगर पहले 2 राउंड्स में भी अगर ये खुला होता है तो बाकी बच्चों ने भी इसमें ऑप्ट किया होता है, जो इन तीसरे राउंड में चुने गए बच्चों से शायद ज्यादा मेरिटोरियस थे। ये सारा, लेकिन अजय भारती जी ये तो शायद पहली बार होगा जब कोई कॉलेज बंद हुआ है, उसके लिए मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, ये तो पहली बार देखा गया होगा। इस पर तो अफसोस होना चाहिए। इन्होंने 13 साल से जो चल रहा था कॉलेज उसको बंद कर दिया और खुश हो गए और कहा कि खोलो, और बड़ी धमकी दी। और तब बहुत बड़े नेता हुआ करते थे शेख साहब, और ये मिलजुल कर इनकी सरकार। नहीं, हम तो इस कॉलेज की बात कर रहे हैं, 13 साल वाले कॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं अजय भारती जी। हम तो बात जो कॉलेज अभी बंद हुआ इसकी हम बात कर रहे हैं। इस नैरेटिव में उसको भी भूला नहीं जा सकता ना, भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो हिंदू सोसाइटी का, हिंदू डिवोटीज के सेंटिमेंट्स का आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कैसे होगा ये? और फिर कॉलेज में, फिर बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट में कमियां पाई गई है, एनएमसी ने, MARB ने वहां पर कमियां पाई, तो कैसे डॉक्टर्स वो बनते?
जब आपके पास फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जब आपके पास क्लासरूम नहीं है, जब आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, तो आप कैसे डॉक्टर्स इनको तैयार करके देने वाले थे समाज को? तो अगर उनको अच्छी कॉलेजेस में मिल चलिए ठीक है, आकाश वर्मा जी से हम इस पर जवाब ले लेते हैं। आकाश, देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने भी कहा है कि ये शायद पहली बार होगा कि कोई कॉलेज बंद किया जा रहा है, उस पर जश्न मनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख का बेड़ा गर्क किया है और अब अलग जम्मू की मांग करके उसका भी बेड़ा गर्क एक तरह से करना चाह रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला भी इस पर कहीं ना कहीं नाराज दिखे इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए अबू जी, ये हमारे लिए बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस सियासत का शिकार हैं जहां पर हमारी जो आवाज है उसको करने का काम किया जी जा रहा है। हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हाईजैक करने का काम किया जा रहा है। और ये सब करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को क्लीन चिट देने में पीछे कहीं नहीं हटती। अब इनकी आप सियासत देखिए, इन्होंने जो संघर्ष समिति बनी उसमें अगर मैं पूछूं तो वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इनकी लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। जब इनके अपने जो बजरंग दल के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि इस कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए, और जब इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है सत शर्मा जी, वो कहते हैं वो इस कदम का जब स्वागत करते हैं कि बड़ा की है, क्योंकि जो बजरंग दल और ऐसी एलाइज हैं भारतीय जनता पार्टी के जो फील्ड पे इनके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये अपना जो तावन है उस पर ये लाने देंगे। इसके लिए इन्होंने ये विंग्स रखे हैं। ये विंग्स जो कम्युनल फायदा, जो एक बात कह रहे थे कि एनएमसी ने वहां पर कमियां पाई तो वो बंद हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि एनएमसी ने जब इसकी मान्यता रखी थी उस वक्त आप लोग कहां थे? क्या वो उस समय ये कमियां नहीं दिखी थी? और आज जब आपने देखा कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा आ गए, जम्मू के बच्चे कम रह गए, तो इनकी आप मानसिकता देखिए, ये कितनी छोटी मानसिकता के ये लोग। चलिए ठीक है, अजय भारती जी कुछ जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश, एक शॉर्ट जो सवाल आपने किया उस पर अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। जी, जब पहली बार परमिशन दे दिया वो कंडीशनल थी, इसलिए जब कंडीशन उसको पूरा नहीं किया ये कर दिया। बाकी जब ये कहते हैं कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा आ गए, अगर वो सिर्फ मेरिट पर ही आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि पहले 2 राउंड में इसको क्यों नहीं ओपन रखा? अगर ये क्लियर था, अगर कॉलेज तैयार था, पहले 2 राउंड में बच्चों के लिए ये अवेलेबल क्यों नहीं हो पाया? दूसरी बात, फिर मेरिट इसी में आपने देखा, आपने देख लिया कि अभी संतोष ट्रॉफी के लिए जब बच्चे सिलेक्ट हुए, आप किसी में भी देखें तो एक वन साइडेड ही सारा मेरिट है क्या? इसका मतलब पिछले 4 साल में जब मेरिट के लिए सचमुच में स्ट्रेस था तब जम्मू के बच्चे आ सकते थे। यूं ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई, उसी वक्त जम्मू का मेरिट खत्म हो गया। तो ये इनका कम्युनल माइंड है और सारा जम्मू को कॉलोनाइज करने के लिए जम्मू में जो भी कोई आवाज उठेगी उसको दबाना। और ये 1900 मैंने बताया आपको 75 में एक 13 साल से चल रहा कॉलेज था, उसको बंद कर दिया। वो फिर बीजेपी की सरकार में अब नए सिरे से आयुर्वेदिक कॉलेज यहां पर खुला। ये एक ही का नहीं, जम्मू को हमेशा संघर्ष करना पड़ा। जम्मू में आप बजट में देखेंगे कि कश्मीर से जो पहले बजट था उससे नहीं। तो अजय भारती जी, आप ये मानते हैं कि जम्मू के साथ अनदेखी होती है? जम्मू के साथ अनदेखी की गई है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर कर दी। आकाश वर्मा जी, देखिए सीधे सीधे अजय भारती जी कह रहे हैं कि जम्मू के साथ हमेशा अनदेखी होती है और इस मामले में भी जम्मू के साथ अनदेखी हुई है। देखिए, मैं अजय भारती जी को याद दिलवाना चाहता हूं, ये तो अभी पिछले 10 साल का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने हमारी स्टेट हमसे छीनी, उस पर इन लोगों ने डोल नगाड़े बजाए थे। जब जम्मू की इकोनॉमी इन्होंने खत्म कर दी, दरबार मूव को बंद किया था, इन्होंने इस पर डोल नगाड़े बजाए थे। आज जब हमारे इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जा रहा है, इस पे ये लोग डोल नगाड़े बजा रहे हैं। अभी इन्होंने जो इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो जम्मू के साथ ऐसा किया है, मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
है वो अगर है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता दूं कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू में है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कश्मीर में लाया गया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जम्मू में भी दिया गया, अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को रजौरी में खोला गया तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कश्मीर में दिया गया, अगर स्क्वाश जम्मू में खुला तो स्क्वाश कश्मीर में भी खुला। अगर मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जम्मू में जीएमसी श्रीनगर कश्मीर में हमारी जो लेकिन सुनिए माता रखिए, आप सिर्फ ये वेग बातें करके ना लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। आप लोग हैं जो हमारे आने वाले जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसके जो आपको मालूम नहीं, अपने घर में बड़ों से पूछ लीजिए कि कोई ऐसी आपको जो आने वाली जनरेशन है वो आपको याद रखेगी कि किस तरीके से लेकिन देखिए इस तरह की जो बयानबाजी और इस तरह की जो सियासत होती है अजय भारती जी, आकाश वर्मा जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत तो देखिए होती रहेगी, लेकिन जो इस तरह की सियासत होती है इसमें नुकसान सिर्फ छात्रों का होता है, जो देश के भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य है, उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इस तरह के मुद्दों पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश वर्मा जी और